हेलो फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साहिसा स्टिचिंग गर्ल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके अगर फैब्रिक कम हो तो भी आप शलवार की बेल्ट को किस तरह से इजीली निकाल सकते हैं एंड उसे स्टिच कर सकते हैं। एंड फिर मैं ये भी बताऊंगी आपको इसी वीडियो में कि हमने अपनी पॉकेट को शलवार की बेल्ट के साथ किस तरह से अटैच करना है, वो भी ईजी वे में। तो चले हम इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, इस तरह से मैंने शलवार की बेल्ट को कट किया है। अगर आपको इसकी वीडियो कटिंग की देखनी है तो इंशाल्लाह मैं इसकी कटिंग की वीडियो भी बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। तो सबसे पहले हमने अपनी शलवार की बेल्ट को ओपन करना है। एंड मैं आपको बता दूं कि ये मेरी कॉटन की फैब्रिक है। एंड ये देखें, मैंने इसकी शलवार की बेल्ट की जो चौड़ाई है वो 10 इंचेस लेनी है। तो मेरी फैब्रिक कम थी, इसलिए मैंने ये देखें मेरी शलवार की जो बेल्ट की चौड़ाई है वो है 8.5 इंचेस, यानी कि 8.5 इंच है। एंड मुझे 10 इंच चाहिए अपनी सलवार की चौड़ाई। तो इस तरह से मैंने इसमें 2.5 इंचेस की ये पट्टी कट की है अलग से। एंड मैंने इसके ऊपर इस तरह से फैब्रिक को ओपन करना है। एंड ये वाली कट जो पट्टी मैंने की है 2.5 इंच की, उसे इस तरह से रखकर हमने सिंपली यहाँ पे सिलाई चलाकर इसे कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखें, इस तरह से मैंने इसमें सिंपल वे में स्टिच चलाया है। तो आपकी भी शलवार की बेल्ट में अगर फैब्रिक कम हो तो इस तरह से आप उसकी चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं, विड्थ को आप एक्स्ट्रा लॉन्ग कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरी ये अटैच हो गई है। अब हम इसे ओपन करेंगे, ये वाली फैब्रिक को भी। एंड आपने अच्छे से इस पर प्रेस कर लेना है ताकि ये सेट हो जाए। तो हमारी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगी इसे हम कट कर हटा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपनी फैब्रिक को कट कर लिया है, एक्स्ट्रा फैब्रिक जो थी। एंड ये जो हमारी सिलाई है वो इस तरह से फोल्ड हो जाएगी, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी सिलाई यहाँ पे कि आपने फैब्रिक यहाँ पे अलग से जोड़ लगाया है। अब मैं आपको इसकी चौड़ाई बता दूँ। इसकी टोटल विड्थ मेरी 8.5 इंच थी, 8.5 इंचेस। एंड देन फैब्रिक अटैच होने के बाद 10 इंच 2.5 है। तो बिल्कुल हमारी फैब्रिक की चौड़ाई जो अच्छी आ गई है। तो अब हम इसकी साइड वाली को स्टिच करेंगे, जो हमारी नाड़ी के लिए हम स्टिच करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच पे इस तरह से मार्किंग करनी है। एंड देन 2 इंच की हमने यहाँ पे फैब्रिक को छोड़नी है। मैंने यहाँ पे 2 इंच की इस तरह से मार्किंग की है ताकि हमारा जो ज़रबन है वो आराम से इसमें आ जाए। एंड यहाँ पे मैंने इस तरह से मार्किंग करना है एंड इसी पे हमने स्टिच करनी है अपनी फैब्रिक को। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से होल्ड करते हुए यहाँ तक, जहाँ पे 2 इंच मैंने मार्क किया है वहाँ तक हमने स्टिच कर लेना है फैब्रिक को। यहाँ पे फैब्रिक को आप अच्छे से सेट करके स्टिच करें। ये देखिए, 2 इंच तक मैंने मार्क किया था एंड यहीं तक हमने डबल स्टिच चलानी है अपनी फैब्रिक पे। तो यहाँ पे आप इस तरह से स्टिच करें। एंड जो ऊपर वाली अब हमारी फैब्रिक 1 इंच की थी वहाँ पे अब हमने स्टिच करना है। तो यहाँ पे भी आप डबल स्टिच चलाएं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, यहाँ से हमारी फैब्रिक कभी भी खुले नहीं। तो मैंने इस तरह से अपनी स्टिच को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे मैंने 2 इंच छोड़ा है ताकि मेरी जो ज़रबन है वो आराम से इसमें आ जाए। एंड देन हमने अपने पूरी फैब्रिक को ओपन करना है इस तरह से। एंड हमने यहाँ पे नेल लगा लेनी है ताकि हमारी फैब्रिक अच्छे से बैठ जाए। ये देखें, इस तरह से हमने अच्छे से प्रेस कर नेल लगा लेना है। एंड यहाँ पे डबल फोल्ड करना है फैब्रिक को। जिस तरह से हम अपनी बेल्ट को रेडी करते हैं नाड़े वाली को, उसी तरह से मैंने यहाँ पे अपनी बेल्ट को रेडी किया है। इस तरह से फोल्ड करते हुए फैब्रिक आपने एंडिंग तक स्टिच कर लेना है। एंड गाइस, आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो इस तरह से मेरी अपनी फैब्रिक को मैंने इस तरह से स्टिच किया है बेल्ट को। एंड हमने टोटल एंडिंग तक इसी तरह से फोल्ड कर अपनी बेल्ट को रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने अपनी स्टिच को कंप्लीट कर लिया है। तो हमने इस तरह से अपनी स्टिच को कंप्लीट कर लिया है। ये मेरी नीचे वाली साइड है, ये ज़रबन वाली साइड है मेरी। तो नीचे साइड से मैंने बैक एंड फ्रंट को इस तरह से, यहाँ पे बैक पे मैंने कट लगाया था, तो दोनों को हम अच्छे से सेट कर पिन अप कर लेंगे ताकि हमने इसमें जब जेब अटैच करना हो तो हमने दिक्कत ना हो।
तो यहाँ पे मैंने पिनअप कर लिया एंड सारी फैब्रिक को अच्छे से हमने सेट कर लिया है। एंड मैं आपको अपनी बेल्ट की टोटल लेंथ बता दूँ तो मेरी बेल्ट की इस तरह से टोटल लेंथ है, मेज़र करेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने अपनी पूरी बेल्ट को मेज़र किया है जो कि 23.5 इंच है, इस तरह से 23.5 इंचेस। एंड ये मेरी राइट साइड है और ये मेरी लेफ़्ट साइड है। तो अगर आप चाहें तो दोनों साइड अपनी पॉकेट लगा सकते हैं, बट मैंने अपनी राइट साइड पे पॉकेट लगानी है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से फैब्रिक को सेट कर कर यहाँ पे 2.5 इंचेस पे मार्क करूँगी दोनों साइड से। यहाँ पे इस तरह से आपने मार्किंग करनी है 2.5 इंचेस पे। ये क्यों कर रही हूँ वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच छोड़कर 6 इंचेस पे मार्क किया है। वैसे हमारी इंची टेप थी, हमने इसे इस तरह से नीचे की ओर खिसकाना है और 6 इंच पे यहाँ से हमने यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। 6 इंच में हमारी हाथ जो है वो बिल्कुल इजीली पॉकेट में आ जाएगी, तो इसलिए हम यहाँ पे 6 इंचेस पे मार्क करते हैं। ओके, एंड देन हमारी सारी फैब्रिक यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 3 इंच एंड 2 पॉइंट इस तरह से आएगी। ओके, तो ये हमारी फोल्डिंग एरिया हो जाएगी। यहाँ से हमारी 6 इंचेस पे आराम से पॉकेट के लिए हैंड चला जाएगा पॉकेट में, और यहाँ पे ये जो है हमारी बेल्ट जो है वो हमारी पजामी के साथ अटैच हो जाएंगी। तो इस तरह से आपने मार्किंग करनी है। यहाँ पे इस तरह से मैंने मार्क किया एंड आपने ये देखें, ये जो मेरी फैब्रिक है यहीं से मैंने इस तरह से इसे कट करना है अपनी फैब्रिक को। तो हम इसे यहाँ से कट करेंगे, ये देखें इस तरह से। ख्याल रखें कि आप 1 पार्ट को ही कट करें, अपनी दोनों फैब्रिक को आपने कट नहीं करनी है। इस तरह से हम कट करना है। और ये जो हमने 6 इंचेस पे मार्क किया था यहाँ पे एंड यहाँ पे आप छोटी छोटी सी नोचेस लगा लें। इस तरह से आपने बिल्कुल छोटी छोटी सी नोचेस लगा लेनी है, ताकि आप जब इसे अटैच करें पॉकेट के साथ तो यहाँ पे आपने इजी हो अटैच करना। ये देखें इस तरह से हमने बिल्कुल छोटी छोटी सी नोचेस लगानी है चारों पार्ट्स में, चारों जगह पे। इस तरह से हमने यहाँ पे कट्स लगा लिया है। ये देखें मैंने यहाँ से सेंटर में लाया था, ये मेरी बैक पार्ट है। इस तरह से यहाँ पे मैंने कट्स लगाया था और ये वाली पार्ट को, फ्रंट वाली पार्ट को यहाँ से इस तरह से ज्वाइन करके सारी फैब्रिक को मैंने इस तरह से वहाँ पे क्लीन कर लिया था एंड यहाँ पे मैंने इस तरह से मार्किंग की है। अब मैं आपको पॉकेट की स्टिचिंग बताऊँगी। तो अब चलिए हम इसमें इसकी पॉकेट को लगाते हैं। तो ये देखें इस तरह से ये मेरी पॉकेट है, जिसकी कटिंग की वीडियो मैंने यहाँ पे आई बटन पे अपलोड कर रखी है। आप यहाँ से जाकर टैप करके इस पर वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो अब चलिए मैं आपको इसको अटैच करना बताती हूँ। तो ये देखें इस तरह से हमने अपनी बेल्ट को कट किया था यहाँ पे पॉकेट के लिए। तो हम इसकी ऊपर वाली मीन्स ये वाली फैब्रिक को इसे हमने छोड़ देना है। इस साइड वाली फैब्रिक को हमने इस तरह से होल्ड कर हमने इस तरह से बिछाना है। और ये जो हमारी फैब्रिक है इसे हमने यहाँ पर इस तरह से लगाना है। ये देखें ये जो मेरी यहाँ पे कट है, इससे हमने 1/2 इंच फैब्रिक को ऊपर रखना है, ये वाली फैब्रिक को इस तरह से। ये देखें यहाँ से मैंने इसे इस तरह से सेट किया है। तो ये मेरी कट पॉइंट है, ये देखें यहाँ से मैंने इस तरह से इस पर सिलाई चलानी है। ये देखें इतना, ये मेरे यहाँ से 6 इंचेस है और यहाँ पे मैंने 1/2 इंचेस फैब्रिक ऊपर की साइड रखा है। एंड आप ख्याल रखें इस बात का कि मैंने अपनी ये वाली जेब वाली पॉकेट वाली फैब्रिक जो है मेरी, उसे मैंने सीधी रखी है इस तरह से। इस साइड इसकी अपोजिट साइड है एंड ये वाली इसकी राइट साइड है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसे लेना है। एंड नीचे वाली फैब्रिक भी जो मेरी है वो सीधी फैब्रिक ही है, इसे मैंने इस तरह से सेट कर इस पर स्टिच करना है। तो ये देखें इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे हम इस तरह से कॉर्नर से हमने कट करना है फैब्रिक को दोनों साइड से। ये देखें इस तरह से मैंने दोनों कॉर्नर के पास से फैब्रिक को
कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस कॉर्नर की फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हमने इस तरह से यहाँ पे नेल लगा लेना है ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। अब ये जो हमारी फैब्रिक है वो आसानी से मूव हो जाएगी ये वाली कट लगाने के बाद, इसलिए ये वाली कट लगाना आपने इम्पॉर्टेंट है। आप इस तरह से यहाँ पे कट्स लगाएं एंड इसे इस तरह से बैक साइड फोल्ड करें तो ये इजीली फोल्ड हो जाती है। एंड यहाँ पे हमने अब इस पर अच्छे से आप चाहें तो प्रेस भी लगा सकते हैं। इस तरह से अब मैंने यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो इस तरह से आई होप आपको यहाँ पे सिलाई समझ आ गई होगी कि हमने इस तरह से यहाँ पे सिलाई करना है। एंड सारी मेरी पॉकेट जो है वो पीछे की साइड आ गई है। अब ये देखिए यहाँ से मैंने अपनी फैब्रिक को इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब आती है बारी पॉकेट स्टिच करने की। तो इसे हम इस तरह से ओपन करेंगे। मेरी फैब्रिक कम थी तो इसलिए पॉकेट में मैंने इस तरह से यहाँ पर जोड़ लगाई है। अब मैं आपको बता दूँ कि आपने किस तरह से पॉकेट को स्टिच करना है। तो ये देखें यहाँ पे हमारी पॉकेट कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पे हमने यहाँ से स्टिच चलाना है एंड यहाँ पे मैंने ये वाली जो हमारी फैब्रिक है, ये देखें आप इस तरह से पॉकेट को सेट करें। अब ये जो हमारी बेल्ट है यहाँ तक है, यहाँ तक हमने ये देखें इतनी 1 इंच तक हमने फैब्रिक को स्टिच करना है, यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरह से मेरी ये पॉकेट यहाँ से मैंने सिंपली यहाँ तक स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे हम कॉर्नर के पास इस तरह से कट लगाएंगे एंड पॉकेट को सीधी करेंगे। तो ये देखें ये पॉकेट मैंने सीधी कर ली है। आप इस पर अच्छे से प्रेस कर लें। और ये जो यहाँ पे मैंने कट लगाया था, यहाँ से मैंने ये फैब्रिक को मतलब इस साइड आ गई है फैब्रिक हमारी, मैंने सीधी की। तो सारी फैब्रिक को हम इस तरह से अच्छे से सेट करेंगे इस तरह से। अब दोबारा से हमने यहाँ से सिलाई चलाकर ये देखें इस तरह से इसको हम उठाएंगे एंड यहाँ तक हम अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी पॉकेट जो है वो स्टिच हो गई है। यहाँ से मैंने स्टिच कर कर इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखें ये मेरी फैब्रिक कुछ इस तरह से आ गई है। पॉकेट जो है वो लग गई है एक साइड। मैंने इस पर इसलिए वाइट कलर की थ्रेड चलाई है ताकि आपको इजीली दिख जाए और अच्छे से समझ आए। तो अब जो हमारी ये बेल्ट की जो फैब्रिक है दूसरे तरफ की, उसे हम इस तरह से यहाँ पे सेट करेंगे। जो हमारा ये कट पॉइंट है, दोनों कट पॉइंट को हम इस तरह से मिलाएंगे कट पॉइंट से। ये देखें इस तरह से हमने मिलानी है और सिंपली इसे इस तरह से टर्न कर लेना है। पॉकेट को मैं आपको इस तरह से रख कर दिखा रही हूँ, ठीक है। नीचे से आप इसे इस तरह से मिलाएं और ये देखें यहाँ पे आपने इस तरह से स्टिच करना है। यहाँ से यहाँ तक स्टिच करना है। सबसे पहले आपने ये करना है। आप थ्रेड को अच्छे से सिलाई के बाद कट किया करें ताकि आपके सिलाई में फिनिशिंग दिखे। तो इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया है दोनों तरफ से, पॉकेट को ऊपर रखते हुए।
एंड इस तरह से अब हम पॉकेट को नीचे करेंगे एंड ऊपर से सिलाई हमने चलानी है यहाँ से इस तरह से। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इस तरह से ये मेरी यहाँ पे सिलाई है, तो इसे हम इस तरह से सेट करेंगे। एंड जो अब हमारी ये वाली सिलाई ना दबे, इसलिए हमने हल्का सा फैब्रिक को उस तरफ खींचना है इस तरह से। जैसे मैंने यहाँ पे सिलाई चलाई है, ये देखें। अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। तो ये देखें, इस तरह से मेरी इजीली पॉकेट भी लग गई है एंड बेल्ट भी मेरा रेडी हो गया है। ये देखें, यहाँ से मेरी हैंड जो है वो बिल्कुल इजीली हमारी पॉकेट में आ जाएगी। एंड यहाँ पे ये वाला फैब्रिक है वो हमारी सलवार के साथ अटैच हो जाएगा। एंड यहाँ पे हम इस तरह से अब अपनी बेल्ट को यहाँ पे जर्बन के लिए जो है वो रेडी कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल वे है, आप इस तरह से अपनी पॉकेट को अटैच कर सकते हैं। आप चाहें तो इस तरफ भी इस तरह से सिलाई चला सकते हैं, बट मैं इसे इसी तरह रखूँगी। और अगर आप इसमें जिप अटैच करना चाहते हैं तो वो भी इजीली आप इसमें अटैच कर सकते हैं। तो अब हम इसकी यहाँ पे जर्बन वाला जो पार्ट है हमारा वो हम लगाएंगे। इस तरह से हमने फोल्ड करना है। एंड ये जो हमारी पॉकेट है वो इस साइड ही रहेगी, इसका पॉकेट का जो डायरेक्शन है वो उस साइड रहेगा। एंड यहाँ पे इस तरह से पॉकेट को हम दोनों को इस तरह से सेट करते हुए यहाँ पे हम पिन अप कर लेंगे। इस तरह से सेट करते हुए हम यहाँ पे पिन अप कर लेंगे ताकि हमारी फैब्रिक जो है वो खींचे नहीं। तो ये देखें, इस तरह से मैंने यहाँ पे लगा लिया है, पिन अप कर लिया है। एंड इस तरह से हम यहाँ पे इसे स्टिच करेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको 1/2 इंच फैब्रिक ऊपर की साइड रखने बोला था ताकि यहाँ पे आपकी फैब्रिक भी अच्छे से दब जाए, ये वाली फैब्रिक आपकी ओपन ना रहे। तो अब इसी तरह से हमने अपनी पूरी राउंड से बेल्ट को रेडी कर लेना है स्टिच कर कर। तो इस तरह से मैंने अपनी बेल्ट को रेडी कर लिया है। यहाँ पे मैंने सिंपली वे में इस तरह से आपको पूरी बेल्ट को रेडी करना बताया है, वो भी कम फैब्रिक में एंड पॉकेट के साथ। तो इस तरह से मैंने अपनी राइट साइड पे पॉकेट लगाई है। तो आप सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस तरह से बिल्कुल इजी वे में अपनी पॉकेट अटैच कर सकते हैं, वो भी शलवार में इस तरह से बेल्ट पे। एंड ये वाली साइड जो है हमारी, ये देखें, सलवार के साथ वो जो अटैच हो जाएगी एंड दिक्कत भी नहीं होगा अपनी बेल्ट को शलवार के साथ अटैच करने में। एंड ये जो मेरी राइट साइड मैं 2.5 इंचेस अपने फैब्रिक को क्यों छोड़ा था वो बताती हूँ अब। तो यहाँ पे मैंने पॉकेट को इसलिए 2.5 इंच अंदर रखा है क्योंकि सूट की दामन के साइड से पॉकेट दिखती है तो वो अच्छा नहीं दिखता है, तो इसलिए मैंने 2.5 इंचेस पॉकेट को थोड़ा सा अंदर की साइड पे बनाया है, रेडी किया है। तो आप इस तरह से अपनी पूरी पॉकेट को रेडी करें अपनी बेल्ट के साथ। सो आई होप गाइस कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। सो गाइस, आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखें एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।